नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग? क्या कर रहे हैं? हमने इससे पहले आपने एक वीडियो देखा जिसमें मैंने ओ मात्रा आपके लिए शुरू किया था। मुझे लगता है सबसे डिफ़िकल्ट मात्रा हम निकाल चुके हैं, ई मात्रा, और ये मात्राएं बहुत आसान हैं और मेरे बच्चे बहुत जल्दी समझते हैं। पिछले लाइन में मैंने एक वर्ड लिखा था आपके लिए, खरगोश। तो चलते हैं, पहले खरगोश की एक कहानी सुनाते हैं आपको और उसके बाद से पाठवाचन मतलब रीडिंग। कहानी बहुत छोटी सी है, आपने सुनी भी है, इंग्लिश में सुनी है, कोंकणी में भी सुनी होगी, हिंदी में आज सुनाती हूँ। एक खरगोश था, उसे अपने दौड़ने पे बहुत घमंड था। घमंड मीन्स होता है प्राउड। उसे लगता था कि मैं बहुत तेज़ दौड़ता हूँ और मैं कुछ भी जीत सकता हूँ, जबकि ऐसा होता नहीं है बच्चे। सब कुछ हर इंसान हर चीज़ को नहीं मिलती। किसी में कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं तो किसी में कुछ ख़राब भी होती हैं। कोई भी चीज़ ऐसा नहीं दुनिया में है जिससे कहा जाए कि 100% परफेक्ट है। किसी की हैंडराइटिंग बहुत सुंदर है तो कोई लिखता बहुत जल्दी है, कोई बहुत स्लो लिखता है लेकिन उसे याद बहुत जल्दी होता है। तो ये हर जगह होता है, ऐसा नहीं कि हमारे बच्चों के साथ है। ये जंगल की भी बात है। तो जंगल, उसी जंगल में जहाँ खरगोश रहता था एक कछुआ भी रहता था। कछुआ धीरे धीरे चलता था और खरगोश हमेशा उसे चिढ़ाता रहता था। चिढ़ाना मीन्स होता है टीज करना, कि ये तो बहुत धीरे धीरे चलता है, मैं दौड़ के चला जाता हूँ, जब तक मैं पहुँचता हूँ तो ये धीरे धीरे चलता है। एक दिन कछुए ने कहा कि चलो भाई, तो हम दौड़ लगाते हैं, देखते हैं कौन जीतता है। कछुआ बेचारा तो धीरे धीरे चलता है, ये तो आपको भी पता है, लेकिन कछुए ने भी हार नहीं मानी। उसने कहा हाँ मैं तैयार हूँ। फिर खरगोश ने एक लाइन खींची, जैसे आप अपने स्पोर्ट्स डे पे देखते हैं कैसे अपने स्पोर्ट्स डे पे फिनिशिंग लाइन और स्टार्टिंग लाइन होता है, वैसा ही खरगोश ने भी एक स्टार्टिंग लाइन और फिनिशिंग लाइन बनाई। कछुआ बेचारा तैयार होकर के स्टार्टिंग लाइन पे पहुँच गया। जब झंडी दिखाई गई या रेडी बोला गया तो दोनों दौड़ना शुरू किए। कछुआ तो दौड़ता हुआ तेज आगे निकल गया, खरगोश बेचारा धीरे धीरे जा रहा था। भाई जितनी उसकी स्पीड थी चल रहा था। खरगोश जब थोड़ा आगे निकल गया तो उसने पीछे मुड़कर देखा। पीछे मुड़कर देखा कि कछुआ कहाँ है, तो कछुआ उसे दिखाई नहीं दिया। कछुआ धीरे धीरे जा रहा था। तो खरगोश ने सोचा मैं तो बहुत आगे निकल गया हूँ, मैं तो बस 2 मिनट में रेस जीत जाऊँगा और फिनिशिंग लाइन पे पहुँच जाऊँगा। लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी, जैसे कि अभी आजकल गर्मी का महीना चल रहा है। एक पेड़ की छाया लगी और खरगोश वहीं पर बैठ गया कि जब मुझे कछुआ दिखेगा तो मैं दौड़ करके 2 मिनट में फिनिशिंग लाइन पे पहुँच जाऊँगा। जब खरगोश पेड़ के नीचे बैठा तो ठंडी हवा चल रही थी गर्मी के बाद, और हवा अच्छी लगी और खरगोश को नींद आ गई। कछुआ बेचारा धीरे 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 चलता चलता उस पेड़ को क्रॉस करते हुए फिनिशिंग लाइन भी पहुंच गया। किससे? जब तक खरगोश की नींद खुली तो देखा कि अभी उसने देखा कि अरे कछुआ तो दिख ही नहीं रहा। खरगोश ने सोचा कछुआ भी पीछे ही है, तब तक मैं दौड़ करके फिनिशिंग लाइन पे पहुंच जाता हूँ। कछुए की आंख खुली और उस झट से पेड़ के नीचे से आया और फिनिशिंग लाइन पे के लिए दौड़ पड़ा। 2 मिनट में वो पहुंच गया। लेकिन जब खरगोश वहाँ पहुँचा उसने देखा कछुआ पहले से ही फिनिशिंग लाइन पे पहुँचा हुआ है। तो रेस किसने जीती? कछुए ने जीती। तो इस कहानी बताने का मेरा मतलब है कि कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। अगर आप ठान लें कि नहीं मुझे ये काम करना है तो हर इंसान हर काम कर सकता है। कोई धीरे चलता है, कोई तेज चलता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। काम सबको अपने अंदर होना चाहिए, मुझे करना है, देन यू डू इट। चले, अब खरगोश वाली तो कहानी हो गई, अब आपको रीडिंग की तरफ ले चलते हैं। आपको ओ मात्रा मैंने पढ़ाया था, आज उसका पाठवाचन। पाठवाचन मीन्स होता है रीडिंग। चले, ओ मात्रा मैंने यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ भी लिखा है, आपने देखा। रोहन, रोहन शोर मत करो। रोहन एक बॉयज नेम है। शोर मीन्स आवाज़, नॉइज, मत करो। भोजन चबा कर खाओ। मैंने इससे पहले भी भोजन शब्द
आपके लिए लिखा था भोजन चबा कर खाओ, मतलब च्युइंग करना, खूब चबाना। ऐसा नहीं कि मुंह में खाना डाला और निगल गया, ऐसा नहीं। मोहन बोतल लाओ, बोतल मीन्स होता है बॉटल, तो मोहन बोतल लाओ। सोहन समोसा अखरोट लेकर होटल जाओ। अखरोट भी मैंने इससे पहले लिखा हुआ था और समोसा भी लिखा हुआ था, तो ये दो वर्ड तो आपने पहले भी पढ़ लिए हैं। सोहन नाम है, सोहन समोसा अखरोट लेकर होटल जाओ, ये तो आपके लिए कॉमन वर्ड्स है। आप होटल रोज़ सुनते हैं, घर में भी सुनते थे और जाते भी थे। रोमा रोज़ दोपहर को सो जाती है। रोमा एक लड़की का नाम है जो कि रोज़ दोपहर को सो जाती है, और अभी आपको भी सोना चाहिए, गर्मी के दिन हैं तो दोपहर को आपको भी सोना चाहिए। बहुत गर्मी है, बहुत तेज़ धूप है, तो बाहर नहीं जाना चाहिए। तो एक बार मैं फिर से पढ़ूँ। रोहन, रोहन शोर मत कर, भोजन चबा कर खाओ। मोहन बोतल लाओ। सोहन समोसा अखरोट लेकर होटल जाओ। रोमा रोज दोपहर को सो जाती है। मुझे लगता है आप रीडिंग कर सकते हैं। अब आराम से फिर से एक बार बता दूं। रोहन शोर मत कर, भोजन चबा कर खाओ। मोहन बोतल लाओ। सोहन समोसा अखरोट लेकर होटल जाओ। रोमा रोज दोपहर को सो जाती है। मुझे लगता है कि आप रीडिंग कर सकते हैं, लेकिन एक बार और लास्ट टाइम। रोहन शोर मत करो, भोजन चबा कर खाओ। मोहन बोतल लाओ। सोहन समोसा अखरोट लेकर होटल जाओ। रोमा रोज दोपहर को सो जाती है। आपको पहले वर्ड्स जो दिए थे वो मात्रा के दिए थे, और ये पाठवाचन, ये रीडिंग भी वो मात्रा के ही हैं सिर्फ। नीचे मैंने कुछ प्रश्न लिखे हैं, आसान है, लेकिन अभी शुरू किया है, तो आप अगर एक एक दो दो प्रश्न लिखेंगे तो आपको समझ में भी आएगा। तो हम लेसन से भी बड़े बड़े प्रश्न भी लिख सकते हैं। प्रश्न है भोजन कैसे खाओ। प्रश्न मीन्स होता है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन क्या है, भोजन कैसे खाओ। तो आपका आंसर क्या होगा, भोजन चबाकर खाओ। भोजन कैसे खाओ, भोजन चबाकर खाओ। उसके बाद है दूसरा प्रश्न है, सोहन समोसा अखरोट लेकर कहाँ गया। सोहन समोसा और अखरोट लेकर कहाँ गया। आंसर आपका है सोहन समोसा अखरोट लेकर होटल गया। यहाँ पर जो जाओ है इसकी जगह आप लिखेंगे गया। मीन्स कहाँ गया। अगर आपसे किसी ने पूछा कि मैंने कहा कि सोहन तुम अखरोट और समोसा लो और होटल जाओ, लेकिन थर्ड पर्सन अगर आपसे पूछता है सोहन अखरोट लेकर कहाँ गया, तो आपका आंसर कैसे होगा, सोहन समोसा अखरोट लेकर होटल जाओ की जगह आ जाएगा गया। फिर थर्ड क्वेश्चन है, दोपहर को कौन सो जाता है। दोपहर को कौन सो जाता है। आपको जितने आंसर बताने हैं सिर्फ इन पैसेज से बताने हैं। तो यहाँ क्या लिखा मैंने, रोमा रोज दोपहर को सो जाती है। तो आपका उत्तर क्या होगा, रोमा रोज दोपहर को सो जाती है। रोमा दोपहर को सो जाती है। आप चाहें तो आप रोज भी लिख लें और ना चाहें तो ना लिखें, लेकिन दोपहर लिखना जरूरी है। तो फिर आसान सा, भोजन कैसे खाओ, भोजन चबाकर खाओ। सेम वर्ड को आपको कॉपी कर देना है। फिर है सोहन समोसा अखरोट लेकर कहाँ गया। सोहन समोसा अखरोट लेकर होटल जाओ की जगह गया। फिर प्रश्न है, दोपहर को कौन सो जाता है। दोपहर को रोमा सो जाती है। इसके बाद छोटा सा एक और प्रश्न मैंने लिखा हुआ है, मैंने प्लान किया है, मैं सोचती हूँ कि लिख दूँ आपको। सही जगह पर
सही जगह पर ओ की मात्रा लगाकर शब्द पूरे करो। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे आप करेंगे तो आपको प्रैक्टिस भी होती रहेगी और हमें भी फील होगा कि हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं और कुछ भी कर सकते हैं। आसान है, मुझे पता है कि आप कर सकते हो। भ ज न, इसमें ओ की मात्रा कहाँ लगानी है? आपके पैसेज में भी दिया हुआ है, भो ज न, भोजन। फिर है ब त ल, आपको इसमें ओ की मात्रा कहाँ लगानी है? बो त ल, बोतल। एक वर्ड और मैंने लिख लेती हूँ, इस पर लिखा नहीं है मैंने, लेकिन क या ल मैं यहाँ लिख रही हूँ, आप पढ़िएगा प्लीज। कोयल, कोयल एक बर्ड का नाम है, इसलिए मैंने सोचा कि ये लिखना जरूरी है। फिर एक और, ये क्या लिखा? लमड़ी। आपको याद आ रहा है ऐसा कोई वर्ड जो आपने सुना है? चलिए मैं ही लिख देती हूँ, लोमड़ी। लोमड़ी मीन्स फॉक्स। इसके बाद हटल, यहाँ क्या होना चाहिए? ये आपके पैसेज में वर्ड यूज हुआ है, होटल। ये मैंने लिखा दोपहर, यहाँ क्या होगा? दो प ह र, दोपहर। लेकिन एक चीज और है, अगर हमने पहर नहीं लिखा, सिर्फ दो लिखा, तो दो मीन्स टू, तो यहाँ वो भी लिख देती हूँ, दो। दो मीन्स नंबर 2। चले, मैंने लिखा भजन, भजन। मैंने यहाँ पहले लिखा क्या? सही जगह पर ओ मात्रा लगाकर शब्द पूरे करो। कुछ ऐसे शब्द मैंने लिए हैं जो कि आपके पास पैसेज में भी है और जो पिछले क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था वैसे उसमें से भी है। तो मैंने लिखा है भजन, भजन में ओ की मात्रा लगी है भ पर, तो ये हो गया भोजन। फिर लिखा है बतल, ये ओ की मात्रा इसमें लगी हुई है यहाँ बोतल, तो आप वहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं। आप रीडिंग करेंगे तो समझ में आ जाएगा। बोतल, बोतल मीन्स बॉटल। कोयल इसमें नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी लिखा है। कोयल एक बर्ड का नाम है, जैसे आप कुकू शायद कहते हैं। लोमड़ी, ये कहानी आपने सुनी हुई है, तो लमड़ी को लोमड़ी। होटल इसमें आपके पैसेज में है। दोपहर आपके पैसेज में है। और पढ़ाते पढ़ाते मैं लिखना भूल गई थी, दो। दो मीन्स 2। मुझे लगता है कि अब आपके लिए ओ मात्रा काफ़ी है पढ़ने के लिए। धन्यवाद बच्चा, घर में पढ़ाई जरूर कीजिएगा।